हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो एक ब्रिज पर खड़ी हुई थी और वो कहती है कि जाही, अगर मैं समय में पीछे जा सकती तो बस तुम्हारे साथ ही रहती। और ये कहकर वो ब्रिज से कूद जाती है। तभी हम उसे डूबता हुआ देखते हैं, लेकिन अचानक उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि इसका भाई उसे पानी में डुबा रहा था। इसके लिए वो उसे डांटती भी है। तभी उसे पता चलता है कि वो टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे आ गई है, मतलब वो 2022 से 2008 में आ गई है। आज ही का एग्जाम भी है। वो याद करती है कि पिछली बार उसकी मॉम ने उसे 2 साल पुरानी दवाई दे दी थी, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई थी और एग्जाम में फेल भी। तभी वो अपने डैड को देखती है जो अपने पैरों पर खड़े थे, लेकिन फ्यूचर में एक एक्सीडेंट की वजह से वो व्हील चेयर पर थे। तभी वहाँ जाए अपनी बाईसाइकिल पर उसे लेने आता है। ये आज बहुत ज्यादा खुश थी। वो जाए से कहती है कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। जाए कहता है वो आज थोड़ी बदली हुई सी लग रही है। जब ये एग्जाम दे रही होती है तो वो देखती है कि ये तो बहुत ही इजी है। वो सबसे पहले एग्जाम खत्म कर लेती है, इसलिए सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। छुट्टी के समय जाए उसे अपनी बाईसाइकिल पर लेने आता है। ऐसे ही समय बीतता है और सेकंड सीजन के एग्जाम्स आ जाते हैं। जब ये छुट्टी के समय जा रही होती है तो वो मन में कहती है कि आज ही डैड का एक्सीडेंट हुआ था, मुझे इसे रोकना होगा। तभी वो एक लड़की को देखती है जो एक लड़की को फ्लावर्स दे रहा था। ये उसकी कार के बैग में बहुत सारे फ्लावर्स दिखाती है। दरअसल ये लड़का हर लड़की के साथ ऐसा ही करता था। तभी वो लड़का ये को मारने वाला होता है। तभी वहाँ जाए आ जाता है और उस लड़की के पैर पे किक मारता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जब ये अपने डैड को बचाने जा रही होती है तभी बीच में वही लड़का अपने कुछ साथियों के साथ आ जाता है। जाए उनसे लड़ता है और ये को जल्दी से अपने डैड के पास जाने को कहता है। ये फिर भागती हुई जाती है और जाए उसे देखकर बस खुश था और कहता है कि ये बस अपने डैड को बचा ले। यहाँ से कहानी कुछ समय पीछे जाती है और हम जाए को देखते हैं जो कि फिजिकल एग्जाम दे रहा था और फेल हो गया था। वो जमीन से उठता है और सभी को हैरानी से देखता है, मतलब ये जाए भी यहाँ इस टाइम का नहीं था। वो अपने पास्ट के बारे में याद करता है जहाँ वो फेल हो गया था, इसलिए सभी ने उसका मजाक भी बनाया था। इसलिए जाए ने गेमिंग में ज्यादा ध्यान दिया। जाए अपने टीचर मिस्टर ल्यू से उसे एक और मौका देने के लिए कहता है, तो मिस्टर ल्यू कहते हैं कि अगले महीने वो फिर से ये फिजिकल टेस्ट दे सकता है। मिस्टर ल्यू कहते हैं कि अगर वो इस बार फेल हुआ तो ये उसके स्कोर पर बुरा असर डालेगा। उसके दोस्त को भी भरोसा नहीं था कि वो ये कर पाएगा, लेकिन ये को उस पर पूरा विश्वास था कि इस बार वो ये पास कर लेगा। इसके बाद हम जाए को स्टडी करते हुए देखते हैं जो कह रहा होता है कि अब बस एग्जाम में सिर्फ 3 महीने बाकी है और इसलिए जाए बहुत ज्यादा मेहनत करता है। साथ ही ये भी उसकी बहुत ज्यादा मदद करती है। इसके साथ ही जाए अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है ताकि वो स्कूल के एग्जाम के साथ साथ फिजिकल एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर सके। वहीं वो इसके साथ एक और काम कर रहा था जो वो फ्यूचर में भी करता था, यानी कि गेम डेवलपिंग का काम। अब फिजिकल एग्जाम का दिन आ ही जाता है जहाँ उसके टीचर मिस्टर ल्यू भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो एग्जाम पास कर लेता है। छुट्टी के समय जब जाए जा रहा होता है तो वो ये को देखता है जिससे उसका भाई उसके सारे पैसे ले लेता है जो उसके डैड ने उसे दिए थे। इसके बाद हम एक गेम देखते हैं जाओ जाओ नाम करके और फिर एक साइबर कैफे का सीन देखते हैं जहाँ एक आदमी किसी का वेट कर रहा होता है। दरअसल जाए ने ही ये गेम बनाया था जिसे वो बेचने आया था। पहले तो उस आदमी को ये सब मजाक लगता है क्योंकि जाए एक स्कूल स्टूडेंट था, लेकिन गेम और डॉक्यूमेंट देखने के बाद वो जाए से बहुत आराम से बात करता है। ये आदमी पांडा गेम का सीईओ था। इसके बाद हम जाए को ये के घर के बाहर देखते हैं और ये कहानी की शुरुआत का सीन था जब ये टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आई थी। जाए ऐसा ही यहाँ पर आया था। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ ये अपने डैड को बचाने के लिए भागती है। वहीं उसके डैड अपनी गाड़ी से उस जगह जा रहे होते हैं जहाँ फैक्ट्री में आग लग गई थी। ये भागते हुए पास्ट की यादों में खो जाती है जहाँ उसके डैड के पैर ना होने की वजह से उनके घर में कोई पैसे कमाने वाला नहीं था, इसलिए उसकी मॉम और भाई उसे शादी करने के लिए भी फोर्स करते हैं। प्रेजेंट में ये अपनी डैड की गाड़ी के सामने आ जाती है और वो गाड़ी रोकते हैं और ये उन्हें फैक्ट्री में जाने से मना करती है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर वो आज नहीं गए तो उन्हें जिंदगी भर इस बात का गिल्ट रहेगा, इसलिए ये भी उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। उसके डैड उससे पूछते हैं कि उसका एग्जाम कैसा गया। ये कहती है कि बहुत अच्छा। उसके डैड कहते हैं कि उसे फ्यूचर में जिस चीज की भी जरूरत होगी वो जरूर देंगे। ये सब सुनकर ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो अपने डैड को ये सब नहीं दिखाती। वो फैक्ट्री पहुंचते हैं जहाँ गार्ड्स ने रास्ता रोक रखा था। वो ये के डैड को अंदर जाने से मना करते हैं क्योंकि वहाँ बहुत से लोग जख्मी हो गए थे और जो बचे थे उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा था। वापिस जाते हुए ये के डैड को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो अपने 2 साथियों को नहीं बचा पाए। वहीं हम जाए को देखते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिस दिन ये के डैड का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन जाए उससे मिलने गया था, लेकिन उसे पता चलता है कि फैक्ट्री एक्सीडेंट में उसके डैड के पैर चले गए
और उसके बाद से ही ये उसे कभी भी नहीं दिखी। तभी प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ जाय यी के डैड की गाड़ी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी उसे उस गैंग की याद आती है जिसने उससे कहा था कि वो यी को परेशान करेगा। रात को खाना खाते हुए यी की मॉम उसकी ज्यादा केयर करती है क्योंकि उसने ही उसके डैड को फैक्ट्री नहीं जाने दिया था। फिर उसका भाई जियान उसके लिए कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आता है, लेकिन उसमें वो उल्टी सीधी चीजें मिला देता है जैसे कि सोया सॉस। लेकिन यी को तो ये पता ही था, इसलिए वो उसे कहती है कि वो स्कूल बंक करके साइबर कैफे गया था, क्या वो ये सबको बता दे। इसलिए वो ड्रिंक उसे ही पीनी पड़ती है, लेकिन यी तो फिर भी सबको बता देती है। तभी बाहर उनके गेट पर कोई आता है और यी देखती है कि ये उसकी दोस्त चैन जाओ थी। उसे देखकर यी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि पास्ट में वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन फैमिली प्रेशर और कम नंबर आने की वजह से वो रात को बाहर चली गई थी और उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन ये कहती है कि इस बार वो उसे प्रोटेक्ट करेगी और उसे कुछ भी नहीं होने देगी। वहीं दूसरी तरफ हम जाय को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ लाइसेंस बनवाने जा रहा होता है। सबसे पहले उसका दोस्त टेस्ट देने के लिए जाता है, लेकिन उससे तो गाड़ी ऊपर ही नहीं चढ़ती। फिर जाय जाता है और वो तो ऐसी गाड़ी चलाता है कि सिखाने वाले को चक्कर आ जाता है और वो पास भी हो जाता है। वहीं ये अपनी दोस्त जाओ के साथ बैठी थी। जाओ कहती है कि उसकी फैमिली को उससे उम्मीद है, इसलिए उसे एग्जाम में अच्छा स्कोर करना होगा। ये कहती है जिंदगी में ऐसा समय आता रहता है, तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ जाय को ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है और वो कार खरीदने चला जाता है। जो आदमी उसे कार दिखाता है उसे लगता है कि जाय उससे मजाक करने आया है, इसलिए उसे सबसे सस्ती कार दिखाता है जो 3 लाख युआन की थी और हंसता भी है। तभी वहाँ यांग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है तो वो आदमी उसके पास चला जाता है क्योंकि वो अच्छा दिख रहा था। वो आदमी उसे रेस्ट रूम में चलने के लिए भी कहता है। तभी जाय शोरूम की सबसे महंगी कार खरीदने को कहता है। यांग कहता है कि इसमें तुम्हारा पूरा घर चला जाएगा। जाय उसके सामने ही उस कार को खरीद लेता है। ये देखकर वो टकला आदमी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। शोरूम का मैनेजर उस टकले को बहुत ही ज्यादा डांटता भी है। वहीं ये अपनी दोस्त जाओ के साथ एग्जाम के नंबर्स देखने जाती है और यहाँ जाय और उसका दोस्त मस्त मजे करते हुए वहाँ कार में आ जाते हैं। जाय को लगता है कि ये इससे इम्प्रेस होगी, लेकिन वो कहती है कि उसने अपने आप को यांग की तरह क्यों बना रखा है। जाय उससे माफी मांगता है और उसका ड्राइवर बनने के लिए पूछता है। ये सुनकर ये मुस्कुराती है। फिर वो नंबर देखते हैं जहाँ ये की दोस्त जाओ के नंबर बहुत कम आते हैं, इसलिए वो बिना बताए वहाँ से भाग जाती है। ये उसे हर तरफ ढूंढती है, वो जाय को भी बताती है और वो दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और हम जाओ को देखते हैं जिसका कोई पीछा कर रहा था। जाओ ये को कॉल भी करती है और बताती है कि वो स्कूल के पास है। ये जल्दी से वहाँ भागती है और तभी उसे जाओ की आवाज आती है जिसे एक आदमी ने पकड़ लिया था। जाय को भी जाओ की आवाज आती है, वो भी उस तरफ भागता है। जाय उन्हें देख लेता है और उस आदमी के सिर पर पत्थर मार देता है। तभी ये भी वहाँ आ जाती है और वो उस आदमी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। सभी को भूख लगी थी, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में बारबेक्यू खाने जाते हैं। खाते समय जाय का दोस्त जाओ से कहता है कि तुमने तो मुझसे भी अच्छा स्कोर किया है, मेरा तो बस 450 ही है। जब ये और जाय अकेले सड़क पर जा रहे होते हैं तो ये जाय को बताती है कि अगर यांग उसे परेशान नहीं करता तो जाओ कहीं भी नहीं जाती। यांग के नाम से जाय को उस पर गुस्सा आता है। ये को लगता है कि वो जेलस हो रहा है। ये कहती है कि वो उसका दोस्त नहीं है और वहाँ से भाग जाती है। जाओ कल रात यी को ओलंपिक देखने के लिए घर बुलाता है। अगले दिन यी जाओ से मिलकर उससे पूछती है कि क्या उसकी फैमिली ने उसे डांटा क्या, तो वो कहती है कि नहीं, उसने अच्छे से बात करी कि वो ज़ीचेंग यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन करेगी। इसके बाद गुस्से में जाय यांग के पास आता है और उसे यी के पास जाने से मना करता है, लेकिन यांग नहीं मानता तो जाय उसे मारने चाहता है और वो भागने लगता है। तभी वहाँ यी भी आ जाती है और वो जाय को उसे छोड़ने को कहती है तो यांग उसे कहता है कि जाय क्या सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। दरअसल जाय ने ही यांग को कहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए उससे दूर रहे। ये सुनकर यी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है कि क्या जाय उसका बॉयफ्रेंड है, तो वो कहती है कि हाँ है और यांग को वहाँ से जाने को कहती है। फिर जल्दी से जाय कहता है कि ओलंपिक शुरू होने वाला है, इसलिए सभी लोग देखने के लिए चले जाते हैं। वहीं यांग का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे इंटरनेशनल मेडिकल सेंटर में होश आता है। वहीं चारों दोस्त जाय के घर ओलंपिक देख रहे थे। तभी वो दोनों अचानक से कह देते हैं कि इसे दोबारा देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तभी जाय और ये एक दूसरे को देखने लगते हैं और ये जाय को बाहर ले जाती है और उससे कहती है कि वो पहले जैसा जाय नहीं लग रहा। जाय भी कहता है कि वो भी पहले जैसी नहीं लग रही है। ये बता देती है कि वो 2022 से आई है। जाय भी कहता है कि वो भी उसी समय से आया हुआ है। जाय कहता है कि अब तो उन पर कोई पुलिस केस भी नहीं कर सकता। दोनों हंसने लगते हैं। ये उससे पूछती है कि उसे इतने पैसे कैसे मिले। वो बताता है कि उसने एक गेम बनाया था। वो कहता है कि वो डायरेक्टर बनने वाला था, लेकिन वो यहाँ आ गया।
ये जाय से पूछती है कि वो क्या कर रहा था यहाँ पर आने से पहले। जाय बताता है कि वो यहाँ आने से पहले पहाड़ से गिरने वाला था। इसके बाद दोनों घर जाकर सबके साथ बैठकर टीवी देखते हैं और सभी खुश थे। इसके बाद हमें 15 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यी के लिए एक लेटर आता है और उसे पता चलता है कि उसे जेंगबी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। वहीं जाय को भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। दोनों का यही सपना होता है, तो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद दोनों जेंगबी यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। वहीं बाहर हम यांग को भी देख पाते हैं। इसके बाद जब यी रजिस्ट्रेशन करा रही होती है, तभी एक टैडी आकर उसे फ्लावर देता है, जिसे जाय भी देख लेता है। वहीं बार में यांग अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा होता है कि अगर उसे जाय पसंद है तो वो उसे बोल दे ताकि वो यी के पास जा सके, लेकिन वो मना कर देती है। अब जाय और यी आर्मी की ट्रेनिंग के लिए आ गए थे। जाय यी को बताता है कि उसे गांव ने अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया है। जाय पार्टी में आ जाता है, जहां आते ही गांव उसकी चिपकने लगती है। यी की दोस्त जाओ भी वहाँ थी और ये सब वो यी को बताती है। तभी यी के पास यांग आ जाता है। यी को पता चलता है कि ये तो फ्यूचर वाला ही यांग है। यी उसे गुस्से से चिल्लाकर बोलती है कि वो उसे नहीं देखना चाहती। वहीं गाओ खाना खाते हुए भी जाय के चिपक रही थी, वो उसे दूर कर रहा होता है। ये हॉस्टल में यांग से डरी हुई थी। वहीं उसकी दोस्त जाओ उसे गाओ के घर की सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी। जाय ड्रिंक करके गाओ से ब्रेकअप कर लेता है और जाओ पूरी वीडियो बना लेती है और यी को दिखाती है। जब दोनों जा रही होती है, तभी रास्ते में यी को यांग खड़ा हुआ दिखता है। तभी वहाँ जाय आकर उसे गिरा देता है। यांग उसे बताता है कि फ्यूचर में वो उसकी वाइफ है। जाय कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और उसे भी पता चल चुका है कि वो भी फ्यूचर से ही आया हुआ है। तभी यांग का एक्सीडेंट हो जाता है। जब यी और जाय क्लास में थे तो यी कहती है कि क्या वो मर गया होगा। दोनों सोचते हैं कि उन्होंने इतनी सारी चीजें बदली हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। वहीं हम यांग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उसका दिमाग शायद सही से काम नहीं कर रहा है। वहीं जाय यी के लिए कॉन्सर्ट की टिकट लाया था। हम गाओ को देखते हैं, जो यांग की बातें सोच रही थी, क्योंकि उसने उसे फ्यूचर के बारे में बताया था। तभी गाओ अपने डैड को किसी और लड़की के साथ देखती है, तो उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और सर में चोट लगने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो भी फ्यूचर से आ गई होती है। वो अपने डैड से उस लड़की को छोड़ने के लिए बोलती है। वहीं जाय डेटिंग करने के लिए बुक पढ़ रहा होता है। इसके बाद जाय और ये जब साथ जा रहे थे तो दोनों बात नहीं कर पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गाओ जाओ को अपने साथ बार में ले जाती है, जहाँ एक लड़का उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देता है। वहीं यी को जाओ का कॉल आता है, इसलिए वो जाय के साथ उसके पास आ जाती है, जहाँ वो आदमी यी को पकड़ने की कोशिश करता है तो जाय उन्हें मारता है, जिससे वो डर जाते हैं। बाहर जाकर यी देखती है कि जाय के हाथ पर चोट लगी है, तो वो उसे कपड़ा बांध देती है। वो वापस कॉन्सर्ट देखने आते हैं, जो खत्म हो गया था। लेकिन जाय यी को खुश करने के लिए वहाँ लगे माइक पर गाना गाता है और यी को गले लगा लेता है, जो कि गाओ भी देख रही होती है। इसके बाद जब यी और जाओ साथ में थे तो दूर से उसे यांग और गाओ भी देख रहे थे। वहीं जैन को कुछ लड़के मारने आते हैं, लेकिन यांग उन्हें भगाकर उसे अपने साथ ले जाता है। ये जाय को घर लाती है, जहाँ जाय पास्ट के बारे में सोचता है, जहाँ यी ने कहा था कि वो घर नहीं जाना चाहती क्योंकि उसकी मॉम जैन से ही प्यार करती है। ये जाय से कहती है कि वो नॉवल लिखना चाहती है, तो जाय कहता है कि क्या टाइम ट्रेवल पर। तभी उसके मॉम डैड वहाँ पर आ जाते हैं जैन को ढूंढते हुए और कहते हैं कि उसने कहा था कि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ है। जाय कहता है कि उसने तो उसे देखा ही नहीं। तभी यी के डैड हंसने लगते हैं। यांग यी को मैसेज करके किसी फैक्ट्री में बुलाता है, जहाँ यी जैन को गुस्से से बताती है कि यांग अच्छा इंसान नहीं है, उसने उसे बहुत चोट पहुंचाई है। ये सब सुनकर जैन उन पर बहुत चिल्लाता है, तो वो लोग उसे मारने लगते हैं। ये उसे बचाती है तो डंडा लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पुलिस आती है तो यांग के लोग भाग जाते हैं। जाय जल्दी से यी को हॉस्पिटल लाता है। वहीं यांग के पास उसी के बुलाए बंदे आकर उसे ही वार्निंग देते हैं कि अगर उन्हें पुलिस ने पकड़ा तो वो उसकी गर्लफ्रेंड को मार देंगे। लेकिन गाओ और यांग उन्हें ही मारकर भाग जाते हैं और कार में जाकर एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं यी को होश आ गया था और उसका भाई भी समझदार हो गया था। वहीं जाय इंटरनेट पर यांगशी कंपनी के स्कैम के बारे में बता रहा था कि कैसे उन्होंने बहुत से परिवार को बर्बाद कर दिया। इस आर्टिकल को देखकर सभी न्यूज़ वाले वहां पर पहुंच जाते हैं और उन लोगों को जेल भी हो जाती है। वहीं ये घर आ जाती है। सभी बैठकर न्यूज़ देखते हैं, जहाँ यांगशी कंपनी की न्यूज़ आ रही थी। तभी जाय को यांग का मैसेज आता है, तो ये और जाय वहां पर जाते हैं। तो गाओ उनसे कहती है कि क्या उन्हें ये जगह याद है। दरअसल यही जाय और ये पास्ट में अलग हुए थे। गाओ यहाँ अपनी गलतियों के लिए उन दोनों से माफ़ी मांगती है और उन्हें बताती है कि फ्यूचर में वो साथ थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो यहाँ आ गए। फिर हमें यी की फ्यूचर लाइफ दिखाई जाती है, जहाँ यी प्रेग्नेंट थी
वहीं यांग दूसरी लड़कियों के साथ घूमता रहता था, इसलिए वो ब्रिज से कूदी थी। वहीं उसने एक पेड़ जहाँ सभी अपने विश लिखते थे वहाँ ये ने लिखा था, जाय अगर मेरी जिंदगी फिर से शुरू होगी तो मैं तुम्हारे साथ जीना चाहूंगी। फिर हम जाय का फ्यूचर देखते हैं, जहाँ गाओ भी उसके साथ रहने के बजाय यांग के साथ घूमती थी और वो बस काम करता रहता था। और उसने भी मरने से पहले यही कहा था कि ये अगर ये जिंदगी फिर से शुरू हो तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही जीना चाहूंगा। प्रेजेंट में गाओ कहती है कि वो यांग के साथ रहना चाहती है। इसके बाद यी और जाय एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हैं। जाय यी के लिए पियानो भी बजाता है। दोनों साथ गाने सुनते हुए बाइसाइकिल पर भी घूमते हैं, साथ खाना खाते हैं। दोनों साथ में काफी खुश थे। इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और हम यी को एक नॉवल लिखते हुए देखते हैं और वो इस नॉवल का नाम समर इन लव रखती है। इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।